नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया। पहले ये आशंकाएं थी कि इस बार वोट प्रतिशत क्या होगा, जबकि काफ़ी मशक्क़त दरभंगा डीएम के साथ जीविका दीदी एवं अन्य लोगों ने किया था। बुद्धिजीवी ने भी बिहार मिथिला न्यूज के माध्यम से जनता से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो इसका असर तो इतना अवश्य दिखा कि 56.06% मतदान इस बार दरभंगा लोकसभा हुआ। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने बाजार समिति में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कहीं से भी कोई एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं। वोट प्रतिशत भी 56.06% है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बूथों पर जो ये शिकायतें मिली थी, वो शिकायत को टेक्निकल के द्वारा दूर कर लिया गया। एक बूथ पर जहां कुछ लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया, चूँकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो उन लोगों की शिकायतों पर भी उन्होंने जांच की बात कही है। इसके साथ ही दरभंगा डीएम ने कहा कि बाजार समिति में सभी ईवीएम को रखा गया है, जहां 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहां पर एसएसपी भी इस पर निगरानी कर रहे हैं। सभी टीम को लगाया गया है। जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप बाजार समिति में ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। 4 जून को यहां मतगणना होगी। देखिए, दरभंगा डीएम राजीव रौशन संवाददाताओं को क्या संबोधित कर रहे थे। दिनांक 13 मई 2024 को दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन कमोबेश शांतिपूर्वक रहा। जहां कहीं भी मतदान में लोगों के जमा होने या किसी भी प्रकार के 100 मीटर के दायरे में बात आई, अविलंब जो निर्वाचन के लिए हमारे जोनल मजिस्ट्रेट थे, पुलिस के पदाधिकारी थे, QRT की टीम थी, सब लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। दरभंगा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और अपना बहुमूल्य मत दिया। आज जो मतदान संपन्न हुआ है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, इसके मतदान प्रतिशत के बारे में जो प्राथमिक आंकड़े आए हैं, इसमें अभी VTR की एंट्री होगी। बूथ वाइज एंट्री होने के बाद वास्तविक आंकड़ों की जानकारी पता चलेगी। इस प्राथमिक आंकड़ों में गौरा विधानसभा क्षेत्र में हमारा मतदान का प्रतिशत 57.97% रहा है। 80 बेनीपुर में 55.98, 81 अलीनगर में 56.98, दरभंगा रूरल में 54.98, दरभंगा 83 53.98 और 85 बहादुरपुर में 59.93। कुल 56.6% हमारा मतदान का प्रतिशत रहा है, जिसमें वास्तविक जानकारी जो 6 बजे तक लाइन में लगे हुए थे, उन लोगों की संख्या जोड़ने के बाद कुछ प्रतिशत में चेंजेस आ सकता है। और आज इस मतदान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। 17 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, बाद में उन्हें PR मोड किया गया। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिले में शांतिपूर्वक मतदान किया। सर, लोगों की शिकायत रही, कुछ लोगों का नाम छूट गया, इस तरह की सूचना आपके पास भी आई होगी, क्या मामला है सर? इस संदर्भ में कुछ शिकायतें आई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जैसे कि एक सूचना आ रही थी कि उनका नाम 83 में नहीं हो कि 88 में है, तो क्या वो मतदान दे सकते हैं। तो उन्हें जानकारी दी गई कि अगर आपका नाम विधानसभा क्षेत्र 88 में है तो आप वहाँ दे सकते हैं। तो वो शिकायतें 1-2 आई है कि बूथ में उनका नाम पहले उन्होंने वोट दिया था, अब नहीं है। तो उसके कुछ कारण होते हैं। कोई अगर एब्सेंट है, एक्सेप्टेड है या उसका मृत्यु हो गया है, तो इस कारण BLO के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का संशोधन किया जाता है। जिस समरी रिवीजन होता है, उसका ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है। उसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से जितने भी मैक्सिमम लोग थे, सबका शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। शुरुआत में मॉक पोल के दौरान जो भी खराबी आई, उसको इमीडिएट हम लोगों ने चेंज कर लिया। ड्यूरिंग वास्तविक पोल काफ़ी कम EVM में खराबी आई। ये M3 का मॉडल आने के बाद से EVM वीवीपैट में खराबी काफ़ी कम हो गई है और उसको अविलंब
जो टीम थी उसके द्वारा बदल दिया गया और हमारा मतदान संपन्न हुआ। सर, प्रीवियस इलेक्शन से इस बार मत प्रतिशत कम होने का क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि बहुत मेहनत किया जाता है कि प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो क्या कारण क्या लगता है? 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, दरभंगा जिले में 58% का आंकड़ा रहा था, जो VTR के आधार पर फाइनल आंकड़े का था। अभी हम लोगों का जो प्राथमिक डाटा है वो 56.6 है। मुझे लगता है कि इसमें जो वास्तविक आंकड़े आएंगे उसके साथ कुछ संशोधन होगा, जो 6 बजे लोग लाइन में रहेंगे, तो कमो बेश लगभग वही मतदान प्रतिशत है जो 2019 के लोकसभा के समय था और लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो जो बाकी चीज़ें थी उस सब के बावजूद भी लोगों निकल कर के आए हैं और उन्होंने अपना किया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ EVM पोल EVM है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक दल को भी उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमरा अवेलेबल करा रहे हैं, सब जगह CCTV कैमरा लगा रहे हैं। 3 लेयर का सिक्योरिटी रहता है और उसमें हम लोग सील करने के बाद कमरे को पूरी तरह उसको बंद करने के बाद जो है हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं उसका अक्षर समेत पालन करते हैं। फोर्स कितना लगाया गया है? EVM की सुरक्षा के लिए हम लोग 3 लेयर की सुरक्षा देंगे। टॉप लेवल का सुरक्षा रहता है, जो भी कमीशन का प्रावधान है